अस्सलाम वालेकुम। इश्क़ रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। 19वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबू ज़ुल्फ़ार। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको उम्मीद करते हैं कि आपका रोज़ा खैरियत से गुजर रहा होगा और रमज़ान में तमाम बरकतें समेटने में मुसलमान इस वक्त मसरूफ़ हैं। तो आप भी यकीनी तौर पर कोशिश कर रहे होंगे कि रमज़ान में बरकतें समेटें, एक दूसरे की मदद करें और इसके साथ साथ अल्लाह पर अगर एतकाफ़ बैठना चाहें तो क्या उनको इस्लाम इजाज़त देता है? इस्लाम में इसका क्या जो अहकामात हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ तौबा इस्तग़फ़ार आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि बहुत ज़रूरी है कि जब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके नामाए अमाल में बहुत ज़्यादा गुनाह हैं तो फिर आप कैसे अल्लाह से रुजू कर सकते हैं, कैसे तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। बिल्कुल, और इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अब रमज़ान है तो तौबा इस्तग़फ़ार भी इंतहाई ज़रूरी है और अल्लाह ताला हम सब की तौबा को कबूल करे। तो आज की डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर साहब और उनके साथ अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब। आप दोनों को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब, अगर हम बात करें रमज़ान की तो इसकी अहमियत एक जानिब इंतहाई ज़्यादा है, बरकतें समेटने के लिए तमाम मुसलमान कोशिश करते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए एतकाफ़ की, अब कल से इंशाल्लाह मुसलमान जो हैं वो एतकाफ़ में बैठेंगे, लेकिन अगर आम दिनों की बात और थी आम सालों में, लेकिन अब चूँकि कोरोना की वजह से सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या SOPs को फॉलो करते हुए घरों में एतकाफ़ बैठा जा सकता है? और इससे पहले आप एतकाफ़ की अहमियत के बारे में बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एतिकाफ़ एक ऐसी इबादत है कि जो मुसलमानों के लिए इस माह मुबारक में ख़ास रहमत के महीने में खुदा की तरफ से हमें अता की गई है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में इरशाद भी फरमाया, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काइस सुजूद, कि हमने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये अहद लिया था कि वो मेरे घर को पाक करें। किन लोगों के लिए? तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों को और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। एतिकाफ़ का मतलब यह है कि इंसान खुदा की खुशनुदी और इबादत के लिए कुछ दिन खुद को मस्जिद में इबादत की नीयत खुदा की खुशनुदी के लिए वहाँ क़याम करे। देखिए, एतिकाफ़ के लिए मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ख़ास शराइत हैं। उनमें से एक शर्त पहली अव्वलीन ये है कि इंसान मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकता है। हाँ, इबादत की नीयत से आप घर में अलग थलग रहे वो अलहदा, लेकिन घर में एतिकाफ़ की नीयत से इंसान नहीं बैठ सकता। और दूसरा, एतिकाफ़ के लिए अहम शर्त यह है कि इंसान उन दिनों में एतिकाफ़ कर सकता है कि जिनमें रोज़ा रखना ठीक हो। अगर कोई इंसान रोज़ा नहीं रख सकता तो वो उन दिनों में एतिकाफ़ भी नहीं कर सकता। और फिर मकतब अहले बैत में कम अज़ कम जो है 3 दिन का एतिकाफ़ होता है। पहले 2 दिन जो है वो मुस्तहब होंगे, तीसरा दिन वाजिब हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी बंदे ने नज़र मानी हो, मन्नत मानी हो कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं एतिकाफ़ करूँगा, तो फिर वो एतिकाफ़ करना वाजिब हो जाता है। हाँ, इंसान 3 दिन की कम अज़ कम भी नीयत कर सकता है, पूरे अशरे की भी नीयत कर सकता है। ख़ास तौर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में इबादत के लिए बैठते थे। और यहाँ तक कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत नक़ल की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करता है उससे 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे ही रमज़ान मुबारक में सवाब जो है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। अल्लामा डॉक्टर जमील साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। एतकाफ़ का मकाम इस्लाम में क्या है? अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब ने तो बताया कि मस्जिद में ही ज़रूरी है कि एतकाफ़ करें, लेकिन वहीं पर ख़वातीन घरों में भी तो एतकाफ़ करती हैं चूँकि उनके लिए मसाजिद में जाना पॉसिबल नहीं होता। आप इस पर क्या कहेंगे? एतकाफ़ का मकाम क्या है इस्लाम में? और आजकल के दौर में अभी जब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, इवन बाजमात नमाज पढ़ते हुए भी, तो क्या तब तमाम मसाजिद वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकेंगी? क्या घर पे एतकाफ़ हो सकता है या नहीं? आपके इल्म के मुताबिक आप क्या बताएंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके सवाल के जवाब के सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि कुछ इबादतें इस्लाम में कुछ मकामात के साथ खास की गई है। मिसाल के तौर पर अगर हम हज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी और बिल्डिंग में तवाफ कर लें और किसी और मैदान में जाकर बैठ जाएं और वहां पर हमें हज का सवाब मिल जाएगा। हज के लिए बुनियादी तौर पर वो अय्याम होना जरूरी है और वो मकामात जो अर्ज़ हज है वो होना जरूरी है।
बेआईन इसी तरह हमारे लिए बताया गया कि जब आप एतिकाफ करो या जुमा पढ़ो तो जुमे के लिए भी मस्जिद का होना जरूरी है और जामा मस्जिद का होना जरूरी है। बेआईन इसी तरह एतिकाफ जो है मर्द के लिए जो सुन्नत एतिकाफ है, जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में प्रायोरिटी के साथ किया, शब कद्र के लिए, फिर दूसरे अशरे का, फिर तीसरे अशरे का एतिकाफ किया। और आखिरी आपकी सुन्नत यह है कि आपने फरमाया कि मैंने आखिरी अशरे ही में शब कद्र को पाया है, लिहाजा आखिरी अशरे का तवाफ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुन्नत एतिकाफ बन गया, ठीक है ना। और ये सुन्नत एतिकाफ माह रमजान के आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। जैसे ही 21वीं शब का सूरज जो है वो गुरूब होने लगता है, उससे पहले पहले आपने मस्जिद में जमा हो जाना है, और यानी कि 20वें रोजे के इख्तिताम से पहले आपने मस्जिद में चले जाना है और चांद देखकर आपने मस्जिद से बाहर आना है। ये तो एतिकाफ की सूरत है। एक नफली एतिकाफ भी होता है जिसमें आप जहां चाहे अपने माहिर आप जो है मस्जिद में दाखिल होते ही नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ कर ले, और वो एतिकाफ की सूरत एक खलवत भी होती है, अपने घर में किसी मकाम पर बैठ जाए और फिर एतिकाफ की नीयत से करके और अल्लाह का जिक्र अस्कार करे। वो नफली एतिकाफ की तो सूरतें मुबाह हो सकती है, जायज हो सकती है, लेकिन ये जो सुन्नत एतिकाफ है मस्जिद में होगा। अब मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ कि साहब इसमें SOPs, देखिए आजकल SOPs का बड़ा जोर शोर है, यानी वो सिस्टम जो कि ऑपरेटिव सिस्टम हो और प्रोसीजर हो उसे SOP कहा जाता है। तो आज के दौर में चूंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी पाबंदियां लग गई हैं, तो आज जिस तरह हम नमाज हालांकि कराहियत है, लेकिन इस तनाजुर के अंदर फुक़हा किराम ने कहा कि नमाज के लिए भी SOP बना ले। नमाज हमारे यहाँ कांधे से कांधा मिलाकर पढ़ी जाती है, शोल्डर टू शोल्डर, लेकिन चूंकि इन हालात के अंदर नमाज के अंदर भी तखफीफ कर दी गई कि आम इंसान अगर चाहे तो 5 फीट 4 फीट 3 फीट का फासला देकर जो मेडिकल साइंस SOPs बना रही है उसके तहत आप बाजमात नमाज भी अदा कर सकते हैं। इस तरह एतिकाफ में भी एतिकाफ में तो वैसे ही SOPs बन जाती है, इसलिए कि एतिकाफ तो दरअसल खलवत का नाम है, सोशल डिस्टेंसिंग कह ले या फिजिकल डिस्टेंसिंग कह ले। एतिकाफ तो बेहतरीन सूरत है इस कोरोना से बचने की। मैं तो ये समझता हूँ अगर ऐसा मुमकिन हो पूरी कौम को 10 दिन के लिए एतिकाफ में भेज दिया जाए, और 10 दिन के साथ बाकायदा अगर पूरी कौम एतिकाफ करेगी, एतिकाफ से उठेगी नमाजी बनकर उठेगी, एतिकाफ से उठेगी जिक्र अस्कार करने वाला बनकर उठेगी, एतिकाफ से उठेगी तो गीबत से दूर होने वाला बनकर उठेगी, एतिकाफ से उठेगी यकीनी तौर पर पक्का सच्चा ये 22 करोड़ लोग नमाजी बनकर उठेंगे, और एतिकाफ से जब बाहर आएंगे कंप्लीट एतिकाफ करके तो इंशाल्लाह कोरोना की वबा का इख्तिताम भी लेकर उठेंगे। जबरदस्त बात की आपने, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये कौम की बात समझ जाए, चाहे एतिकाफ पे बैठे या ना बैठे, लेकिन यहाँ पर तो हालात ऐसे नहीं लग रहे और आप भी बेहतर तौर पर समझते हैं। इवन गवर्नमेंट के बनाए हुए SOPs मसाजिद की बात नहीं कर रही, ओवरऑल मार्केट्स में, ओवरऑल आप सड़कों पर देखें कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सो ये अवाम इतनी समझदार नहीं है कि ये आपकी बताई हुई बात आराम से उनकी समझ में आ जाएगी। देखिए मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूंगा कि मैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में जा रहा हूँ, आपने तो SOP को फॉलो किया, स्काइप पर ले लिया, लेकिन आप यकीन कीजिए बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े अफलातून जो एंकर्स बनकर बैठे हैं, शाम में टॉक शो कर रहे होते हैं, मीडिया हाउस में जाकर देखें 50 आदमियों की टीम होती है एक प्रोग्राम के पीछे, माइक लगाने आ रहा है, बगैर आपको माइक लगाया जा रहा है, उस माइक को आपने क्या साफ किया, वॉश आउट किया है, इसलिए कि ये तो बाकायदा अब आ गया है कि कोरोना जो है वो मेटल पर भी होता है, प्लास्टिक पर भी होता है, तो ये सब भी फॉलो नहीं की जा रही है। जो ऐलान कर रहे हैं SOP को वही फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन जब मस्जिद की मैं बात करता हूँ तो अइम्मा मसाजिद ने, मुअज्जिन ने, खुद्दाम मसाजिद ने बाकायदा जब SOP का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान को बताया सबसे डिसिप्लिन अगर पीपल कोई है पाकिस्तान में तो पीपल दोज बिलोंग टू द मॉस्क्स, मस्जिद वो सबसे ज्यादा जो है वो मुनज़्ज़म लोग हैं। उन्होंने बाकायदा नमाजियों को भी SOP को फॉलो कराया। आपका मीडिया बहुत कैमरा लेकर पहुंचा मुख्तलिफ मसाजिद में, शायद कोई एक ही शादी और नादिर ऐसा केस हो जहां पर SOP को फॉलो नहीं किया जा रहा। लिहाजा एतिकाफ आ रहा है, मैं समझता हूँ बेफिक्र हो जाए, मसाजिद वाले एतिकाफ को बाकायदा SOP करेंगे। हमारे यहाँ एतिकाफ के अंदर जो चादरें डाली जाती है वो इतना हिस्सा होता है कि एक इंसान चारों तरफ घूमकर अगर लेट जाए कम से कम इतना हिस्सा होता है, और चादरें होती है।
अब चादरों की सूरत में ये हो सकता है कि उसमें प्लास्टिक की शीट्स डाल दी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ताकि सही। कोई ये वो वायरस तमाम जो SOPs हैं जो खुद मसाजिद की इंतजामिया को सॉर्ट आउट करना पड़ेंगे और उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। इसी पर हम बात भी करेंगे और दूसरे टॉपिक की तरफ भी आएंगे, तौबा इस्तगफार और इसका सबसे अहसन तरीका क्या है, इस्लाम में मसनून तरीका क्या है तौबा इस्तगफार करने का, जो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, इस पर भी बात होगी। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले सिमल ने बताया कि हम अब बात करेंगे, क्योंकि एतकाफ़ की हमने बात की, इसी से रिलेटेड है तौबा इस्तगफार, और ये तो हमें हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में खुसूसी तौर पर इसके लिए ज़्यादा अहतमाम किया जाता है। तो इसकी अहमियत क्या है और इस्लाम में क्या तरीका है इस्तगफार का, इस पर बात करेंगे अल्लामा हसन रज़ा बाकिर साहब से और भी डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर साहब से भी। हसन रज़ा बाकिर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से ज़िक्र है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेहतरीन दुआ इस्तगफार है, बेहतरीन इबादत इस्तगफार है। इस्तगफार की अहमियत क्या है और इसका बेहतरीन मसनून तरीका क्या है, किस तरह से करनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए? बिल्कुल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया लिकुल्लि दाइन दवाउन व दवाउ ज़ुनूबिल इस्तिग़फ़ार, कि हर बीमारी की कोई ना कोई दवा होती है और गुनाहों की दवा इस्तिग़फ़ार होती है। और फिर अगर इस्तिग़फ़ार को देखिए तो इस्तिग़फ़ार सिर्फ हमारी गुनाहों का कफ़ारा नहीं है, हमारी दुनियावी मुश्किलात परेशानियों से छुटकारे से निजात का नाम भी इस्तिग़फ़ार है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं कहसाली का शिकार हूँ, बे औलाद हूँ, मेरे पास माल नहीं है, तो इस्लाम ने कहा उसका इलाज भी इस्तिग़फ़ार है। जैसे कि रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, एक शख्स आया और उसने आके अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे कोई नुस्खा बताइए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक और बंदा आया, उसने कहा कि मैंने खेती अपनी काश्त की है लेकिन बारिशें न होने की वजह से कहसाली का ख़तरा है, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदे ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरी औलाद नहीं है, मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई दुआ बताइए, आपने कहा तुम भी इस्तिग़फ़ार करो। एक और शख्स ने कहा मेरे पास माल नहीं है, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई अमल बताइए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम भी इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, हम बस्ती वालों ने एक नहर निकाली थी लेकिन वो नहर खुश्क हो गई है, कोई अमल बताइए कि वो नहर फिर से जारी हो जाए, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक और साइल आया और उसने अर्ज किया कि मैंने एक बाग लगाया था, जब वो बाग तैयार हो गया एक बादे सुमूम चली जिसने उस बाग को जला के राख कर दिया, अब मुझे कोई अमल बताइए कि मेरा फिर से बाग वो आबाद हो जाए, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। जो पास असहाब तशरीफ फरमा थे उन्होंने अर्ज किया कि आपने मुख्तलिफ अफराद को एक ही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार करो, ये आपने कैसे कह दिया? आपने कहा ये जवाब मेरा नहीं है, दर हकीकत यह कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तालीम दी है। का सूरह नूह में अल्लाह ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़ारा, अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार करो, वो बहुत ज्यादा गुनाहों को माफ करने वाला है। फिर अगली आयत में फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर इस्तिग़फ़ार करोगे वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाएगा। और फिर अगली आयत में फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, वो तुम्हारे माल को भी ज्यादा कर देगा और तुम्हें कसरत से औलाद अता करेगा। और फिर अगली आयत में अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अल्लाह फरमाता है वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, इस्तिग़फ़ार के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बागात भी अता करेगा और तुम्हारी नहरों को भी जारी कर देगा। हमारी सोच ये है कि सिर्फ अगर गुनाह कर लिया तो हम इस्तिग़फ़ार करें, नहीं, याद रखिए हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, मुश्किलात, बे औलाद होना या इसके अलावा माल की कमी है, वो सब दर हकीकत इस्तिग़फ़ार के अंदर है। लेकिन जो आपने कहा इस्तिग़फ़ार का तरीका क्या है, कुरान मजीद में जो एक मोमिनों की निशानी बयान की गई है वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, वो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। देखिए जब सारी दुनिया सो रही हो, हम अपने बिस्तर से उठे, खुदा की बारगाह में मुसल्ला इबादत पे जाए, अगर मक्खी के पर के बराबर भी आंखों से आंसू निकल आया तो इसका मतलब इस्तिग़फ़ार कबूल हो गई। और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने का नाम इस्तिग़फ़ार नहीं है, इसकी कुछ शराइत है। पहली शर्त यह है मैं अपने माजी पे पशेमान हूँ, दूसरी शर्त यह है आइंदा मैं वो गुनाह न करने का पक्का इरादा करूँ, और तीसरी उसकी शर्त यह है मैं आइंदा दोबारा कभी वो गुनाह नहीं करूँगा, और चौथी शर्त यह है अगर मेरे जिम्मे बंदों के हुकूक है मैं वो उन्हें अदा करूं,
सिर्फ जुबान से इस्तिग़फ़ार करने या अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने से बंदों के हुकूक माफ नहीं होंगे। अगर किसी का हक मेरे जिम्मे है, या वापस करूं या वो माफ करवाऊं। और आखिरी शर्त जो अहम है कि फिर मैं आइंदा हमेशा हुक्म खुदा में और उसकी इताअत में लगा रहूं और कभी गुनाहों की जानिब न बढ़ूं। अगर ये सारी शराइत मौजूद है तो यकीनन इस्तिग़फ़ार कबूल है। अल्लामा साहब, आपने ये तमाम शराइत भी बता दी और फिर साथ साथ ये भी बता दिया कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस्तिग़फ़ार की, सिर्फ गुनाहों से मुआफ़ी की नहीं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी तंगी है, तो उसका हल भी इस्तिग़फ़ार में, कुरान पाक की रोशनी में नज़र आता है। अल्लामा डॉक्टर जमील साहब, आपकी तरफ में आना चाहूँगी। ये भी फरमाया गया है एक जगह पर, इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, यकीन रखो कि इस्तिग़फ़ार जामिया तरीन दुआ है। तो इस्तिग़फ़ार ना सिर्फ एक अमल है बल्कि ये एक दुआ भी है। लेकिन फिर क्या ऐसा होता है कि इसकी हिदायत सबको नहीं मिलती? अल्लाह ताला जिसके दिल में ये डर खौफ डाल देता है, सिर्फ वही फिर इस्तिग़फ़ार कर सकता है या इस्तिग़फ़ार कर पाता है। अब ऐसे में ये तमाम शराइत भी अल्लामा साहब जैसे सुना रहे थे कि इस्तिग़फ़ार अगर करना है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब किस तरह हम अपनी नौजवान नस्ल को, हम मुसलमान अपने ना सिर्फ गुनाहों की मुदाफ़ी कर सकें बल्कि ये जो तमाम परेशानियां हम पर आती हैं उसका भी खुलासा कर सकें इस्तिग़फ़ार के ज़रिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बुनियादी तौर पर तो इंसान को सबसे अहम बात यह है कि उसे ये यकीन होना चाहिए अपने रब की बारगाह पर कि वो तौबा को कबूल भी करता है और गुनाहों पर सज़ा भी देता है। हमारा मामला ये है कि हमने ये समझ लिया कि अल्लाह तबारक व तआला से जब मांगेंगे वो गुनाह माफ़ कर देगा। यकीनन अल्लाह की ये सिफ़ात है, अल्लाह ऐसा फरमाता है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला गुनाहों पर सज़ा भी देता। गाफिर ज़ंबि व काबिल तौबी शदीदिल इक़ाब, कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ करने वाला है और शदीद गिरफ्त करने वाला है। और मेरे रब की गिरफ्त का मामला ये है कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह की जो गिरफ्त है जी, वो दुनिया की सारी नेब भी मिल जाए, सारे कवानीन भी बन जाए, तो अल्लाह की उनसे तो बच सकता है, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त और गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता है। तो हमारे मामला ये है कि हमने शायद गुनाहों पर इतने ज्यादा हम बरंगेख्ता हो गए हैं कि हमने सोच लिया है गुनाह करेंगे उसके बाद माफी मांग लेंगे। तो यकीनी तौर पर अल्लाह माफ करता है, लेकिन हमारे ये जो एटीट्यूड है शायद ये हमें गुनाहों की तरफ ज्यादा ले जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बिहेवियर को तब्दील करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कुरान में इरशाद फरमाता है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। लोगों ने ये समझ लिया कि मरने के बाद जो है फिर देखी जाएगी कौन क्या सजा पाता है। इस दुनिया को एंजॉय करो, इस दुनिया के अंदर जुल्म करो, इस दुनिया के अंदर अपनी मनमानियां करो। नहीं जनाब, अल्लाह फरमाता है कि मैं इस दुनिया में बड़े अजाब से पहले इसी दुनिया में हल्के अजाब का, कम अजाब का मजा जरूर चखाऊंगा। वो जो आखिरत का अजाब है ना, अगर कुरान पढ़े तो उसकी मंजर कशी की गई है। अल्लाह के प्यारे हबीब जहां जन्नत की बशारत देने के लिए आए, वहां जहन्नम से डराने के लिए भी आए। बिल्कुल। तो यकीनी तौर पर आपका एक लक़ब नजीर भी है, आपने जहन्नम से डराए हैं लोगों को। लेकिन आज हम गुनाह पर इतने ज्यादा मुसिर हो गए, इतने ज्यादा बेबाक हो गए, हम गुनाह करते हुए सोचते नहीं कि अल्लाह देख रहा है, बिल्कुल वो हमारे गुनाहों की सजा भी दे सकता है। यकीनन तौबा की बड़ी अहमियत है, मैं इससे रूगर्दानी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आज लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से डरिए, मुकाफात अमल कीजिए अपना। हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, जो जहां पर है पहले अपना एहतिसाब करे, इससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला एहतिसाब करे। वो एहतिसाब कर तो यकीनी तौर पर इंसान बच नहीं सकता और फिर शिकवे शिकायत करता है कि जनाब मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो अपना जायजा लीजिए कि क्या आपने अल्लाह के हुकूक अदा किए, अल्लाह के अहकामात पूरे अदा किए। बिल्कुल। क्या आपने हुकूकुल इबाद पूरे किए, क्या आपने अपनी बीवी का हक अदा किया, अपनी औलाद का हक अदा किया, क्या अपने दोस्तों का हक अदा किया, क्या अपने मुआशरे का हक अदा किया, क्या अपने मुलाजिमीन का हक अदा किया, क्या आप अपने जुबान का हक अदा किया। अल्लाह ने बोलने की ताकत है, पूछिए जाकर वो लोग जो बोल नहीं सकते जुबान की कदर क्या है। क्या आपने आंख का हक अदा किया, पूछिए उन लोगों से जो नाबीना है,
उनसे बिल्कुल पूछिए कि ठीक है आंखें अल्लामा कितनी साहब, बड़ी बड़ा नेमत है। बहुत क्या वजह आपने फरमाया करोड़ का हक आपने, अदा बड़ी किया? बेहतरीन बात की आपने कि हमें पहले खुद एहतसाबी भी करनी होगी अल्लाह से, फिर उसके बाद गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी होगी। ये इंतहाई ज़रूरी है और हमें अपने फ़राइज़ जो हैं वो भी बखूबी अदा करने चाहिए, अल्लाह से शुक्र भी अदा करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए। मज़ीद भी इस पर बात करनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तौबा इस्तिग़फ़ार के ऊपर हम बात कर रहे थे और हमारे साथ अल्लामा डॉक्टर जमील राठौर और अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब मौजूद हैं। अल्लामा हसन, आपकी तरफ हम आएंगे। अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि बेहतरीन वक्त कौन सा है तौबा इस्तिग़फ़ार करने का, अल्लाह ताला से दुआएं करने का या अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, क्योंकि ये कॉन्शियस, ये ज़मीर तो हर एक में होता है कि एहसास गुनाह कहीं ना कहीं जागता है आपके अंदर। अब ऐसे में बेहतरीन तरीक़ेकार क्या है? क्या नवाफिल की अदायगी से, क्या तस्बीह कर कर, क्या कुरान पाक की तिलावत करके आप तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं? क्योंकि ये वो बेसिक सवाल हैं जो हर एक के जहन में आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस हवाले से भी कुछ रहनुमाई फरमाइए। अगर आप इस हवाले से इस्तिग़फ़ार को देखिए तो अल्लाह तबारक व तआला का हम पर एहसान है कि वो हमारे लिए गुनाह के बाद बाग बेतौबा खुला रखता है, कि ऐसा नहीं कि अगर हम गुनाह करके उसकी रहमत से दूर हो गए हों तो वो हमें वापस पलटने का मौका नहीं देता, नहीं उसने वापस पलटने का मौका दिया हुआ है। आप अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पहचानिए तो वो ज़ात है कि सबक़त रहमतुहु ग़ज़बा, उसकी रहमत उसके गज़ब पर हावी होती है। देखिए, हम उसकी नाफरमानी करते हैं सुबह से शाम तक, उसकी मासियत करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, वो हमें फिर भी रिज़्क़ दे रहा है, औलाद दे रहा है, इसलिए कि वो रहमान है, रहमत से उसकी सिफत रहमानियत है। और फिर इस हवाले से इंसान अगर अपने रब को राज़ी रखना चाहता है तो गुनाह हर बंदे से होती है। मासूम हस्तियां सिर्फ वही हैं कि जिनके लिए नबी के बाद आयत ततहीर मौजूद है कुरान में। अगर हमसे खता हो गई है तो दुनिया के जितने बादशाह हैं, जैसे ही सूरज गुरूब होता है वो अपने दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। देखिए, आपका रब वो है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, रात की तारीकी छा जाती है, उसकी बख्शिश का दरवाज़ा और ज़्यादा कुशादा हो जाता है। जो आपने कहा कब हमें इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत करनी चाहिए, जब रात की तारीकी छा जाए, लोग अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाएं, आप अपने बिस्तर से उठिए, बावुज़ू होकर मुसल्ले इबादत पे आइए, 2 रकत नमाज तौबा पढ़िए जैसे नमाज फजर की अदायगी करते हैं। उसके बाद खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने माजी पे निदामत और पशेमानी के साथ आइंदा उस गुनाह को न करने का आप इरादा कीजिए। और यहाँ पे फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि जो बंदों का हक हमारे जिम्मे है वो खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाने से माफ नहीं होगा। या तो वो उसका हक जो आपने मारा है वापस कर दीजिए, या उस बंदे के पास जाइए और उससे वो हक माफ करवा लीजिए। और जहन नशीन रखिए कि हमारे मांगने में देर है, रब के माफ करने में देर नहीं है, इसलिए कि वो रब किसी बंदे पे कियास नहीं होता कि जो एक दफ़ा किसी की नाफरमानी करने की वजह से मुंह मोड़ लेता है। नहीं, वो तो चाहता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में आए, वो तो हमारी इस्तिग़फ़ार और तौबा सुनने चाहता है। तो यकीनन अपने रब की जानिब अगर इंसान सहरी के वक्त रात की तारीकी में जाए, और उसमें एक अहम चीज़ आखिरी बात इशारा कर दूंगा, अगर हमारी ज़ुबानों में वो असर नहीं है कि झूठ बोलने की वजह से, गुनाहों की वजह से, तो हमें वहाँ पे वसीले का सहारा लेना चाहिए। जैसे कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, साहिबान ईमान अल्लाह से डरिए और उस तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश कीजिए। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा कायनात में वसीला है। उसके बाद नबी की आले अतहार अलैहिस्सलाम को वसीला बनाइए, आपका जो नेक अमल है उसे वसीला बनाइए, कुरान मजीद को वसीला बनाइए। यकीनन जैसे ही आप वसीला पेश करेंगे, अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमें आज गाइड किया कि किस तरह से हमें माफ़ी चाहिए और अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से हम तौबा करें और आइंदा से इन कामों से हम परहेज़ करें। डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर साहब, जैसे कि हम बात करें तौबा इस्तिग़फ़ार की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एहसास गुनाह भी नहीं होता, उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हमने गुनाह कर लिया, फिर हम माफ़ी मांग लेंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आजमाइश है या अज़ाब है ये भी आपको मालूम नहीं होता, तो फिर हम किस तरह से ये निशानदेही कर सकते हैं और उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे जिनसे गलती कोताही होती है लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता? फिर ये भी बताइएगा कि तौबा कबूल होने की कोई निशानी भी है कि हमारा दिल मुतमिन होता है, या फिर क्या फीलिंग होती है कुछ जिससे हम ये मालूम कर सकेंगे तौबा कबूल हो गई? जी, मुझे आपके सवाल का कुछ हिस्सा समझ में आया, कुछ हिस्सा समझ में नहीं आ सका।
लेकिन मैं आपसे बताना अर्ज ही करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला बड़ा रहीम व करीम है। वो इंसानों की ख़ताओं को मुआफ़ करता है, लेकिन इंसानों को भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर रहें, उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। इंसान का एटीट्यूड ये है कि देखिए, जो गुनाह नहीं करता वो फरिश्ता है, और जो गुनाह करके हट धर्म बन जाए वो शैतान है, और जो गुनाह करके तौबा कर ले यकीनी तौर पर वो हजरत इंसान है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी एक फल खाया और शैतान ने भी एक गुनाह किया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अल्लाह ने पूछा कि मैंने मना कर दिया था तो तुमने क्यों ये दरख्त का फल खाया? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, बस तू हमें माफ कर दे। अगर तूने माफ ना किया तो हम घाटा और खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। लिहाजा इंसान वो है, गुनाह होता है इंसान से, उसकी जिबिल्लत में, उसकी फितरत में। अल्लाह अगर चाहता तो इस दुनिया में सारे फरिश्ते भेज देता, इंसान में फरिश्ते भेज देता जो गुनाह नहीं करते। डॉक्टर साहब, आई थिंक यही वो तफरीक है इंसान की जो हमें इंसान बनाती है। हकीकी आदम का बेटा वो है कि गुनाह करके आए और नदामत का इजहार करे। और हदीस मुबारक में आया कि जब बंदा तौबा करता है और अपनी आंख से आंसू बहाता है तो वो जिस तरह कुर्बानी के जानवर का खून रश करते हुए जमीन पर गिरता है, पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। बिल्कुल सही। लामा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त ये बात की कि यही वो तफरीक है जो इंसान को इंसान बनाती है, एहसास गुनाह और फिर उसके बाद तौबा की एक फीलिंग। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि आज हमने एतकाफ भी डिस्कस किया और एतकाफ में कितनी अफजल चीज़ है तौबा इस्तग़फ़ार करना, क्योंकि एतकाफ तो नाम ही मजमूई इबादतों का है। और अल्लामा डॉक्टर जमील राठौर साहब जिस तरह से बता रहे थे कि एक इंसान वो है जो खता का पुतला है, लेकिन फिर अल्लाह ताला कहता है कि मेरी तरफ रुजू करो। अल्लाह ताला वो रहनुमाई प्रोवाइड करता है उस इंसान को ताकि वो तौबा इस्तग़फ़ार कर सके। और इसके साथ में ये भी बात उन्होंने बड़ी अच्छी की कि तौबा कबूल करने की निशानी ये है कि आपके आंसू जो हैं आपके छलकते हैं, इसके बाद आपका दिल भी मुतमिन होता है। फिर हर इंसान खता का पुतला है, इंसान अगर गलती करता है तो उसको पेशमानी होनी चाहिए, वो तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो यही तरीका है और यही हमारे नबी ने भी सिखाया और हमारे तमाम सहाबा ने भी हमें बताया कि यही तरीका है कि आप दुआ करें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें जो भी वक्त मुनासिब आपको लगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मतलब एक मखसूस वक्त रख लें, आप पूरा साल किसी टाइम भी सुबह उठते शाम उठते कभी आप भी चलते फिरते दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें। पीस फीलिंग यू गेट एट हार्ट, आपके दिल में अगर इत्मीनान आ जाता है उस दुआ के बाद, उस खसूसी इबादत के बाद, तो आपको पता होता है कि अल्लाह ताला ने आपकी बात सुन ली है, अल्लाह ताला ने आपकी, अगर आप तौबा कर रहे हैं तो तौबा कबूल कर ली है। अल्लामा साहब से हमारा दोबारा राब्ता बहाल हुआ है। अल्लामा साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? अल्लामा डॉक्टर जमील साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है आपकी, मुझे आवाज जी। अल्लामा साहब, माजरत, आपकी आवाज बीच में हमारा कनेक्शन कुछ टूट गया था। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हम एतकाफ भी डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे में एक सवाल जो खसूसी तौर पर पूछा गया वो ये है कि क्या कुछ ऐसी शराइत मौजूद हैं या कुछ ऐसे कंडीशंस मौजूद हैं जिनको सामने रखते हुए एतकाफ को तोड़ा जा सकता है या एतकाफ को मौखर किया जा सकता है? 10 दिन होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर कोई एतकाफ आप खत्म कर सकते हैं अपना? माशाल्लाह, आपके सवाल ही में जवाब है। इमरजेंसी ऐसी हो जाए जो जेन्युइन हो और आपका नेमुल बदल उसकी सूरत में ना हो। मिसाल के तौर पर कोई करीबी अजीज इंतकाल कर गया या घर में कोई बच्चा ऐसा बीमार हो गया कि उसको डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं है और वो बीमारी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारी इस तरह की ऐसी कंडीशन कि आपका कोई अल्टरनेट ना हो घर वालों के पास, या फिर आप खुद बीमार हो गए या ऐसी कैफियत हो गई कि जिसकी वजह से आप जो है रोजा एहतिकाफ कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में आप एहतिकाफ तोड़ सकते हैं। और उसकी कज़ा की सूरत ये, देखिए एहतिकाफ रोजे के साथ शर्त है, और रोजा नहीं रखेंगे तो एहतिकाफ नहीं होगा, और रोजा भी रखेंगे, मस्जिद भी होगी, तब जाकर आपका एहतिकाफ होगा। और फिर एहतिकाफ की कज़ा की सूरत ये है कि अगर किसी का एहतिकाफ टूट गया हो या तोड़ना पड़ गया हो, ऐसी सूरत में किसी भी दिन जाकर रोजा रखे और मगरिब से पहले जाकर मस्जिद में जाकर बैठ जाए एहतिकाफ में,
और दूसरे दिन जो है मगरिब तक वो एतिकाफ में बैठा रहे, ठीक है। रोजे की हालत में हो, सही। इस तरीके से उसके बिल्कुल एतिकाफ ठीक, की यानी कि कज़ा अदा होगी। एतकाफ की इमरजेंसी सूरत में खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी कज़ा है जो अभी अलामा साहब हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अलामा जमील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानें, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज भी हमारा टॉपिक तिब्बे नबवी, जो हमने कोशिश की थी कि कल की ट्रांसमिशन में आपके साथ डिस्कस कर सकें और मुख्तलिफ बीमारियों, मुख्तलिफ इशूज़ को तिब्बे नबवी की रोशनी में तलाश कर सकें, लेकिन चूँकि कुछ ट्रांसमिशन का टाइम कम रह गया था, हम उसको परसू नहीं कर सके, कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन आज हम दोबारा से इसका आगाज़ करेंगे और हमारे साथ हकीम अताउर रहमान साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अताउर रहमान साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं तिब्बे नबवी का, और उसके ही हवाले से अगर बात करें, सबसे पहले हम दीगर बीमारियों पर भी आएंगे और भी मसाइल डिस्कस करेंगे। लोगों की कॉल्स भी इंशाल्लाह जो देख रहे हैं नाज़ी, उनकी कॉल्स भी हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल वबाई अमराज की पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से मामला जो है काफ़ी परेशान कुन है। क्या कहना है आपका इस हवाले से? इस्लाम में तिब्बे नबी में कोई रवायत है कि जब वबाई अमराज हों तो उसका अजाला कैसे किया जा सकता है, किस तरह से इनसे हम जान छुड़ा सकते हैं? कोई इस हवाले से अगर आप बता सकें। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम। वबाई अमराज के हवाले से तिब्बे नबी में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी कोई वबाई मर्ज कहीं भी किसी मुल्क में शहर में फैल जाए तो सबसे पहले तो कोशिश ये की जाए कि जहाँ पे ये बीमारी फैली है, जो लोग जहाँ पे हैं वो वहीं पे रुक जाएं, सही, हिजरत ना करें, दूसरी जगह ना जाएं ताकि ये मर्ज दूसरे लोगों तक ना फैले। ये हमारे इस्लाम ने एक मेन तालीमात दी। दूसरा, तिब के नुक्ते नज़र से ये वबाई अमराज अज़ल से चले आ रहे हैं और अमूमन क्लाइमेटिक चेंजिंग में जब मौसमी तब्दीलियां आती हैं, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, उन दिनों ये अमराज जो हैं वो अरूज पे होते हैं। तो जो कोरोना वायरस का आजकल इशू चूँकि पूरी दुनिया में एज अ हॉट डिजीज इशू बना हुआ है और पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस इस टाइम मुकम्मल हाथ खड़े करी बैठी है इस मर्ज के हवाले से। तिब्बे नबी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जिसमें कामिल शिफा है इस मर्ज के हवाले से। और आपको बताता चलूं कि 4 अद्वियात ऐसी हैं, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और किस छीरी। किस छीरी को कुट छीरी भी कहते हैं और किस बहरी भी कहते हैं। ठीक। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब कभी वबाई मर्ज पैदा हो जाए तो किस्ते शीरी और जैतून के साथ अपना वबाई अमराज का इलाज करो। ठीक है। तो किस छीरी को पीस के जैतून के साथ इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह के हुक्म से वबाई मर्ज से हिफ्ज़ मातकदूम भी इंसान बच सकता है और मर्ज की हालत में भी अल्लाह पाक शिफा देता है। बिल्कुल सही, शिफा तो अल्लाह ताला ये के जो हाथ में है। 4 जी बेशक, ये जो 4 चीजें मैंने अर्ज की हैं, हल्दी, मलट्ठी, सौंफ और किस छीरी, इनको पीस के इसका सफूफ इस्तेमाल किया जाए। आधा चम्मच बच्चे और बड़े लोग 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें तो 1 हफ्ते में अल्लाह के हुक्म से ये कोरोना जैसे अमराज और इसकी जो अलामात जो मौजूद हैं आजकल, जिसमें दमाकुशी होती है, घुटन होती है, हल्का बुखार होता है, बेसिकली ये जो कोरोना का अटैक जब आपके लंग्स के रिसेप्टर इन्फ्लेम हो जाते हैं और आपके लंग्स के फेफड़ों के जो टिश्यूज हैं उसमें सोजन और सोजिश आ जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 अद्वियात का ये खासा है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखती हैं और एंटीबायोटिक और एंटीवायरल इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं और इसके बाकायदा सबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी हमारी जो फार्माकोग्नोसी जो तिब की फार्माकोलॉजी है उसके अंदर पूरी रिसर्च मौजूद है कि इन 4 अद्वियात के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, ये अफादियत हैं
और ये जो भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करेगा, अल्लाह ने चाहा तो वो इस बीमारी से महफूज रहे। बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, इस बीमारी और बहुत सी बीमारियों से आपको बचाती है आपकी इम्यूनिटी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, वो चाहे किसी भी किस्म की बीमारी हो, वबाई बीमारी हो या मौसमी बीमारी हो। अब इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए हमारे पास ऐसे कौन से फार्मूलाज हैं तिब्ब नबवी में, ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है? जी, कुव्वत मुदाफ़ियत का मामला ऐसा है कि जिस शख्स की कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होगी वो अल्लाह के हुक्म से हर किस्म के मूजी मर्ज से बचा रहेगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन्हांस करने के लिए तिब्ब नबवी के अंदर अल्लाह के नबी ने हमें बहुत सी ऐसी अग़ज़िया का इस्तेमाल बताया है जो इंसान की सेहत के लिए बड़ी नफ़ा बख्श हैं। जी 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 जी। सबसे पहले तो अमूमी तौर पे हम अक्सर अपने मरीजों को बताते हैं कि सुबह में सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो नाश्ते का एहतमाम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारे घर वाले सुबह नाश्ते का हमारे घरों में ट्रेंड नहीं है। ठीक है। भाई सुबह का नाश्ता ऐसा होता है जो अर्ली इन द मॉर्निंग किया जाए नाश्ता, तो वो आपका जुज़े बदन बनता है और आपकी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सही। जिस तरह से हकीम साहब आपने जिक्र किया है कि नाश्ता जो है कुव्वत मुदाफ़त बेहतर करने में बड़ी मदद देता है, इसके साथ दीगर भी अमराज हैं जिस पर हमने बात करनी है। जोड़ों का दर्द है, सर दर्द है, नींद ना आना है और गुर्दे, पथरी, जो भी आपको मसाइल हैं, अगर आप कॉल करना चाहें तो इस पर हम बात कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त कराची से, शगुफ्ता साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। जी शगुफ्ता साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आप सवाल कीजिएगा, हकीम साहब सुन रहे हैं आपको। कॉल ड्रॉप हो गई। हम बात पे हकीम साहब की तरफ आते हैं। हकीम साहब, इस तरह से हम नहीं, कॉलर हमारे साथ ही हैं। शगुफ्ता जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप तक आवाज आ रही है? आप अपना सवाल पूछिएगा, हकीम साहब सुन रहे हैं आपको, और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक आ सके। हकीम साहब, एक चीज आपकी सिर्फ समझ आई और उसके बाद कॉल ड्रॉप हो गई। जोड़ों का दर्द आपको है जिसमें आप जिसका इलाज आप देखना चाहती हैं। हकीम साहब जी, जोड़ों के दर्द की शिकायत ना सिर्फ इन्हें बल्कि आप भी बेहतर तौर पर समझते हैं आम खवातीन को खास तौर पर बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों की तकलीफ शुरू हो जाती है, घुटनों में, टखनों में, गिट्टों में। क्यों होती है ये जोड़ों की तकलीफ और इसका कोई इलाज मौजूद है तिब्ब नबवी में? जी बिल्कुल। जोड़ों का जो मर्ज है इसमें सबसे पहली इसकी वजूहात है कि लाइफस्टाइल का सेडेंट्री होना। हम लोग अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा आरामदेह हमने बना ली है, और दूसरी इसकी वजह हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है जी। इसकी वजह से भी जोड़ों के मराज होते हैं। तीसरा ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापा, बसियारखोरी, ये सब एक ही जुमरे में आते हैं। चौथा इसमें प्रोटीन का एक्सेस यूज। जो लोग बहुत ज्यादा गोश्तखोर हैं या हर खाने में, हर सब्जी में गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो उस सूरत में बॉडी में तेजाबी तुरशा, तेजाबी मादा जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। और इसका इलाज? जी इसका इलाज तिब्ब नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक जड़ी बूटी है अजगन नागूरी। अजगन नागूरी, सुरंजान शीनी और कुट शीनी, ये 3 अद्वियात ऐसी हैं जिनको पीस के सुबह शाम इस्तेमाल करने से जो भी जोड़ों के मराज हैं, चाहे वो सिंपल आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि खवातीन में अक्सर, चूंकि खवातीन का मामला बच्चों के वाले से, बच्चों की पैदाइश के वाले से इनके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो इसलिए इन्हें हड्डियां इनकी बुरबुरी हो जाती हैं। इसमें ये 3 जो जड़ी बूटियां हैं बड़ी कारआमद हैं। और इसके अलावा 1-2 चीजें इसमें जो कि तिब्ब नबवी से भी मंसूब है, कलौंजी और मेथरे, मेथी के जो बीज है, इसका कहवा जोड़ों के अमराज में निहायत शिफा को नफादियत का हामिल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हकीम साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, राशिद। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल पूछेगा, हकीम साहब सुन रहे हैं।
जी मेरा सवाल ये है कि मुझे ये फ्लू और छींकें बहुत ज्यादा आती हैं इस मौसम में। सही। तकरीबन 4-5 साल से आ रही हैं। मुझे वैक्सीनेशन भी करवा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे अफाका नहीं हो रहा है। थोड़ी सी ठंड लगती है या इस तरह का होता है तो मुझे एकदम फ्लू और छींकें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सवाल आपका आ गया जी। हकीम साहब, सवाल ये है कि फ्लू है, छींकें हैं और 4-5 साल से हैं, वैक्सीन भी करवाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, छींकें नहीं रुक रही उनकी। बेसिकली छींकों का ताल्लुक हमारे इम्यून सिस्टम से है, टॉन्सिल से है और एलर्जी से है जी। आप इसमें और अक्सर लोगों को जो छींकों का मामला है दोफे दिमाग से भी होता है, तो इसमें ये चेक किया जाए कि आपकी खुराक में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इरिटेट कर रही है। बाद लोगों को तली हुई चीजों से, ऑयली चीजों से एलर्जी होती है। सही। और बाद लोगों को छींकों का आना जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। लेकिन हकीम साहब उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फ्लू भी होता है साथ, कॉमन कोल्ड के साथ छींकें जो हैं वो नहीं रुकती हैं। ये सारी सिम्टम है, ये अलामात हैं। मरीज को अपनी अलामात का पता होता है और मुआलिज को उसके सबब का पता होता है जी। तो मैं इसका सबब ये बता रहा हूँ कि ये अपनी खुराक में बादाम और किशमिश का इस्तेमाल करें। अच्छा। और अगर एक दवाई मार्केट में अवेलेबल है एलर्जी कैप्सूल के नाम से, जो जिंक और मरजान का मुरक्कब है, बहुत से अदारे बना रहे हैं, तो वो अगर ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इनका छींकों आने का मामला बेहतर हो जाएगा। और एक हमारी दवाई लेवेंडर के नाम से, उस्तो हुदूस के नाम से कराबादीनी नुस्खा है, तकरीबन तमाम हर्बल कंपनीज बना रही हैं अतरीफल के नाम से उस्तो हुदूस। अगर ये एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो इनका ये साइनोसाइटिस का, स्नीजिंग का इशू और जो फ्लू और कैटरा का इशू है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हकीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कुछ और सवाल भी आपसे पूछेंगे और लाइव कॉल्स तो हम शामिल कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक। और इस वक्त हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल्स भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने मसाइल से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या उसका हल है तिब नबी की रोशनी में। हकीम साहब, जिस तरह से आजकल तो रमज़ान है, इफ्तारियाँ सहरियाँ करते हैं लोग, इसके अलावा भी बड़े मसाइल हैं लोगों के कि मैदों का मसला बहुत ज़्यादा है लोगों का, कि स्टमक का इशू ये होता है कि कुछ भी खा लें, ऑयली चीज़ें हों या इसके अलावा वैसे भी खाने पीने की कोई थोड़ी सी बदएहतियाती हो जाए तो मैदा जो है उसमें शदीद दर्द होती है। इसके अलावा भी मैदे के बड़े मसाइल हैं हमारी सोसाइटी में, जलन शुरू हो जाती है वाकई। इसका हल कोई बताइएगा। मैदे के हवाले से आप पूछ रहे हैं? जी, मैदे के मसाइल के हवाले से जो दर्द होती है या चीज़ें आप कोई भी ऐसे ऑयली चीज़ खाएं तो उससे दर्द हो, जलन हो, एसिडिटी हो, इसका हल क्या है? जी मोहतरम, ऐसा है कि हमारे यहाँ चूँकि रोज़ा फास्टिंग 15-16 घंटे की है और इस 15-16 घंटे की फास्टिंग के बाद लोग फौरी तौर पे ऑयली चीज़ें और ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। और ठंडा पानी आपके मैदे के जो मसल्स हैं उनमें सकड़ाव पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको अमूमन एपिगैस्ट्रिक पेन होती है। तो लिहाजा आप जी और खजूर इस्तेमाल करें। खजूर वाही चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर वो शुगर हाइजेनिक उसमें क्या कहते हैं इस्तेमाल आपने बोला इसको, जिस आप सादा पानी पिए या दूध पी लें और उसके बाद आप खाना डायरेक्ट खा लें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इसमें ये है कि ऑयली चीजें, फ्राइड चीजें, तली हुई चीजें और ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनसे इज्तनाब करें तो इंशाल्लाह इस मर्ज से आप बच सकते हैं। ठीक। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं हकीम साहब, उनको भी शामिल कर लेते हैं। सायरा हैं मियां वाली से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सायरा, सवाल पूछिएगा। सारा बात कर रही हूँ मियां वाली से। जी आप सवाल कीजिएगा, हकीम साहब सुन रहे हैं। मेरा 5 साल का बेटा है तो उसकी पट्टों की कमजोरी है, मतलब उसकी टांगों का मसला है, बैठ से उठते तो उसको कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, सही। हकीम साहब, पट्टों हो सकती है। ठीक है, प्रोग्राम देखिए, आपको जवाब देते हैं। जी हकीम साहब। जी इन्होंने बताया कि 5 साल का बच्चा है, उसके पट्टों की कमजोरी है, पट्टों का मसल्स का प्रॉब्लम, ये मसल्स का प्रॉब्लम है। इसमें अमूमन ये भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से होता है मसल का प्रॉब्लम। हम कोशिश करें कि इस बच्चे की डाइट को बेहतर करें
इसकी डाइट में दूध का इस्तेमाल भी करें, दही का भी इसको बच्चे को दें और इस बच्चे को बादाम और किशमिश का इस्तेमाल करवाएं ताकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वो बेहतर हो। और दूसरा, बच्चे को फल फ्रूट की आदत डालें। मुख्तलिफ जो फल फ्रूट हैं वो मुख्तलिफ न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये है कि 3 ऑयल हैं, रिंड का तेल जिसको हम कस्टर ऑयल कहते हैं, जैतून का तेल और सरसों का तेल, इनको हम वजन लेके मिक्स करें और उस बच्चे के पूरे जिस्म पे मालिश करें। उससे इसके मसल्स, उसके असाब को तकवीत मिलेगी। और इसके अलावा इंजीर, 5 साल का बच्चा है, एक इंजीर को थोड़े से दूध, गर्म दूध में मैश करके उस बच्चे को इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह उसके ये असाबी कमजोरी और मसल्स की जो प्रॉब्लम है उससे ये बच्चा जल्दी शफायाब होगा। ठीक है, ठीक है। हकीम साहब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आमिर अली हैं कराची से। जी आमिर अली, अस्सलाम वालेकुम, आप सवाल कीजिएगा। हकीम साहब सुन रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी, आप सवाल कीजिए। मुझे मेरा ये सवाल था कि जैसे ही अफ्तार करते हैं तो अफ्तार करने के फौरन बाद जो है बेतहाशा चक्कर आते हैं और वो चक्कर इस तरीके से होते हैं कि लगता है कि जी बॉडी के अंदर बिल्कुल जान खत्म हो गई है। ठीक है, आपकी एज कितनी है आमिर? कॉल ड्रॉप होगी। जी हकीम साहब, उनका सवाल, इफ्तारी के बाद एकदम से ऐसा लगता है जैसे जिस्म से जान निकल रही है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये बेसिकली हाइपोग्लाइमेटिक अटैक होता है। जिन लोगों में ऐसा मामला होता है तो हम उनको कहते हैं कि वो खजूरों का इस्तेमाल आम लोगों की निस्बत ज्यादा करें, यानी 5 दाने या 7 दाने खजूरों के इस्तेमाल करें और अफ्तार में कोई मीठी चीज इस्तेमाल करें। ये शुगर उनकी डाउन होती है जिसकी वजह से असाब उनके कमजोर होते हैं और असाब कमजोर होने से सम टाइम गर्दन के जो मोरे हैं, सर्वाइकल, उनमें डिजेनरेटिव चेंजिंग आती है जिसकी वजह से वर्टिगो का इशू होता है, चक्कर आता है। तो हम अमूमन इनमें डाइट को बेहतर करें और अफ्तार करने के बाद आधा घंटा वो लेट जाएं, कोई काम काज ना करें तो इंशाल्लाह इससे उनको फायदा मिलेगा। सही, डाइट अपनी बेहतर करें और इसके साथ साथ शुगर जो मसाइल भी हो सकते हैं तो इसलिए खजूरों का इस्तेमाल भी करें तो वो वैसे ही बड़ी अच्छी एक खुराक है। बिल्कुल सही। एक और कॉलर है हमारे साथ, अल्ताफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्ताफ साहब, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? बोल रहा हूँ। जी जी, 52 ईयर एज है मेरी जी, 52 साल, और शुगर भी है और पाँव की तलियों के नीचे स्वेलिंग रहती है बोले अक्सर। ठीक है, तो इसके लिए तो हकीम साहब से। ठीक है, ठीक है। सब शुगर का मर्ज है और पाँव की जो नीचे स्वेलिंग भी रहती है, तो 52 साल उम्र है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी देखें, शुगर के पेशेंट है, इसमें जरा टेक्निकल मामला है। हम अब इसमें ये पेशेंट से कंफर्म करना होता है अमूमन कि अगर तो टाइप 1 है या टाइप 2 है शुगर। टाइप 1 में चूंकि इंसुलिन कंपलसरी होती है, इसमें चूंकि इंसुलिन बॉडी में बंद नहीं होती, तो इस केस में मामला और है और टाइप 2 में मामला और है। लेकिन फिर भी आपने बताया कि शुगर की वजह से सोजन होती है, पाँव पे स्वेलिंग होती है। जी 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 जी, ये स्वेलिंग का मामला शुगर के साथ नहीं है। स्वेलिंग का मामला अमूमन यूरिक एसिड के साथ होता है या लीवर के कोई एंजाइम ज्यादा बढ़ गए हो या किडनी का जो लेवल है, क्रिएटिनिन यूरिया लेवल, वो डिस्टर्ब है। तो ये क्लिनिकल अपनी डायग्नोज पहले कंप्लीट करवाएं, फिर इनका हम इलाज बता सकेंगे। इस तरह तो फिर गलती का खदशा हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप मौजूद थे, लोगों के मसाइल का भी आपने जवाब दिया और हमारे सवालों का भी जवाब दिया, और इंशाल्लाह इस हवाले से हम मजीद भी आपके साथ प्रोग्राम जरूर रखेंगे ताकि लोगों की बेहतर तौर पर रहनुमाई हो। और इसके साथ साथ जहाँ पे एक और सिलसिला भी हमने शुरू किया हुआ है कि मुखिर हजरात तक हम कुछ फैमिलीज़ का रब्ता करवाने की कोशिश करते हैं जिससे उन फैमिलीज़ की कुछ मदद हो सके, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि शायद उनको ज़रूरत है, वो बात नहीं कर सकते या वो वहाँ पर पहुँच नहीं सकते कि मुखिर हजरात तक। इसलिए हमारी कोशिश है इसकी खुदारा जो लोग इस वक्त ज़रूरतमंद हैं, जो लोग अपना घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। रमज़ान में वैसे ही अल्लाह ताला बहुत नेकियां देता है, बहुत सवाब देता है, तो इस चीज़ को हमें अब देखना होगा। कोशिश करें कि जितना आप इसमें सवाब हासिल कर सकें ज़रूर हासिल करें और लोगों की मदद करें। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं।
लोग साहिब हैसियत हैं, जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, उनका नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप रब्ता कीजिए और इस फैमिली को आपको थ्रू करा दिया जाएगा ताकि जो भी उनकी ज़रूरत है आप पूरी कर सकें। खुदारा इस चीज़ में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालिए, क्योंकि अल्लाह ताला की राह में खर्च किया हुआ कभी रायगा नहीं जाता, उससे डबल ट्रिपल और पता नहीं कितने गुना ज़्यादा होकर वापस मिलता है। बेशक। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक और सिलसिला इफ्तारी का। इफ्तारी चूँकि अब तो 1 घंटा रह गया है, तो यकीनी तौर पर अब आप इफ्तारी की तैयारी खूब कर रहे होंगे। और इसके साथ हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो शेफ़ होते हैं हमारे साथ, वो कोई ना कोई आपके पास रेसिपी लेके आए, मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, क्योंकि वो बड़ी ज़रूरी हैं आपको नए नए खाने नए इंट्रोडक्शन कराने। लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है किचन में जाने से पहले, और इवन आप घर से बाहर हैं तो घर में दाखिल होने से पहले, मतलब घर में दाखिल होते साथ ही, बाहर से तो नहीं आप कर सकते, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। डिटॉल सॉप का इस्तेमाल कीजिए, और डिटॉल ना सिर्फ आपके हाथों को साफ करता है बल्कि जरासीम से भी पाक कर देता है। कोरोना वायरस का जो एक सिनेरियो चल रहा है, 20 सेकेंड्स तक अगर आप हाथ धोएंगे तो आप ये वायरस मुमकिना तौर पर घर से बाहर या ड्रेन आउट कर देंगे, और आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई भी इससे इफेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरह अब हमारे साथ मौजूद हैं सायरा, हमारी सायरा बासित साहिबा, और वो आज क्या बना रही हैं हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा। खैरियत से हैं, और देखिए माशाल्लाह से तकरीबन आधा रमज़ान गुजर जी। कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सायरा बासित साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। हर रोज़ बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो हमें बनाना सिखाती हैं। और ऐसे में आप चूँकि इफ्तारी की तैयारी कर रहे होंगे तो मैं आपको बताती चलूँ कि कश्मीर बनास्पति ऑयल आपके लिए लाया है ज़बरदस्त सी एक चीज़, और वो ये है कि हेल्दी रहिए। हेल्दी कुकिंग ऑयल जो है उसका इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और इसके साथ जिस तरह से हम बताते रहते हैं कि अगर आप कोई भी खाना पकाते हैं उसके लिए आप अच्छा ऑयल अगर इस्तेमाल करते हैं, अच्छा ऑयल चूज करना पहले तो बहुत ज़रूरी है। उसमें आप ये देखिए कि विटामिन उसमें क्या पूरे हैं, फिर उसमें ओमेगा 3 है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। उससे ये होगा कि आपके जो बाकी मसाइल से आज हम पहले बात भी कर रहे थे काफ़ी सारी के मसाइल मैदे के क्यों होते हैं, क्योंकि ऑयल अच्छा नहीं होता, या फिर तो आप इस्तेमाल कीजिए कश्मीर बनास्पति कुकिंग ऑयल, अच्छा रहेगा। आप हेल्दी रहेंगे, आपके घर वाले भी हेल्दी रहेंगे। और सायरा जिससे हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी सायरा जी। अस्सलाम वालेकुम सीमा लबुज़र, क्या हाल है आपके? सब खैरियत से हैं। और देखिए माशाल्लाह से तकरीबन आधा रमज़ान गुजर गया है और इतना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। मैं दुआ करती हूँ कि आप दोनों के लिए, चैनल 24 के लिए और सारे पाकिस्तान बल्कि तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन महीना हो, और अल्लाह ताला हम सबको कोरोना से फ्री कर दें। तो जहाँ कोरोना की बात हुई है वहाँ पे हम बात करेंगे कि जब भी हमें कुछ भी कुक करना होता है तो हमें उससे पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो हम हाथ धोते हैं डिटॉल से, और मैं तो तकरीबन 20 सेकंड ज़रूर धोती हूँ। तो हाथ धोते हैं 20 सेकंड आपने हाथ धोने हैं डिटॉल से, जो कि आपको 100% जरासीम से पाक करेगा और आपके खानों में और आपके घर में हर तरह के जरासीम से आपको हिफाजत देगा। क्योंकि आजकल कोरोना का ज़माना है और वैसे भी बहुत से जरासीम होते हैं, और रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो डिटॉल एक बेहतरीन सा आप समझ लें कि सैनिटाइज़र भी है और साबुन भी है। तो इससे ज़रूर हाथ धोइए। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, जो कि आज बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टेक्स बन रही हैं। इनको इधर मैंने थोड़ी देर के लिए हैमर से कर लिया था, पाउंडिंग कर ली थी, जो नरम सी स्टेक्स हमारी हो गई हुई हैं। ठीक है जी, ऐसे इनकी कटिंग्स हुई हुई है, और मैं इसमें अब इसको मैरिनेशन करूंगी। इसकी मैरिनेशन में यूज होगा सॉल्ट, 1/2 kg चिकन है, ये आप बाजार से भी करवा सकती हैं और खुद भी कट कर सकती हैं। ठीक है जी, आधा टीस्पून काली मिर्चों का, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, विनेगर, ये विनेगर हमारा तकरीबन 1 टेबलस्पून इस पे चला जाएगा, और साथ में स्टेक्स की जान मस्टर्ड पेस्ट, ये मैं इसमें 2 टीस्पून ऐड करूंगी। ठीक है जी, और साथ में हम थोड़ा थोड़ा इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें स्मेल बिल्कुल भी कोई ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेक्स हमारी मैरिनेट हो गई हैं, और आपके पास जब घर में टाइम होगा तो आप कम से कम इसको 1 घंटा देंगे, लेकिन इधर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको फ़ौरन से पहले कुक कर लूँगी। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना फिर मसाले सारे कहीं कोई इधर कोई उधर हो जाता है। ठीक है जी, इधर स्टेक्स को हमने मैरिनेट कर लिया है। आपके पास टाइम होगा तो आप कम से कम 1 घंटा घर में इसको मैरिनेट करेंगे। मैं इसको फ़ौरन से पहले कुक करने के लिए ले जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फेवरेट मिज़ान ऑयल, जो कि बेहद सेहत के लिए बेहतरीन, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर,
ये इससे हम स्टेक्स बनाएंगे। मैं इसमें बेकिंग भी करती हूँ और पराठे, कुछ भी चीज़ आप इसमें बनाएं बेहतरीन बनती है। तो हम ये इसमें स्टेक्स रख लेते हैं। तकरीबन हम इसको 1-1 मिनट दोनों साइड्स पे करके फिर इसको हल्की आंच पे तकरीबन 7 to 8 मिनट्स देंगे। जब तक ये 10 मिनट्स में कुक हो रही हैं, हम उसके साथ क्रीमी मशरूम सॉस बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। बस उसका थोड़ा सा मेथड होता है जो कि आप उसको गौर से देखेंगे तो बहुत ही आपको आसान और मज़ेदार लगेगा। और इस सॉस की सबसे अच्छी बात ये भी सॉस आप स्टोर कर सकते हैं, तकरीबन 7 डेज इसका टेस्ट चेंज नहीं होता। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बटर लेंगे, इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जाएगा। कोई सा भी बटर ले लें अच्छी क्वालिटी का। इसके साथ ही मैं इसमें 3 टेबल स्पून मैदे के ऐड करूंगी और हमें इसको इतना कुक करना है कि हमें इसकी अच्छी सी मैदे की खुशबू आने लगे। ठीक है जी, इधर हमारी सॉस की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। मैं इसमें 2 कप दूध ऐड करूंगी और मैंने नीचे चूल्हा बंद कर दिया है। और साथ में विस्क आपने हिलाते जाना है, क्योंकि अगर विस्क ना हिलाया तो सारे लम्प्स बन जाएंगे। ठीक है जी, साथ में मैंने 1 कप तकरीबन इसमें पानी का ऐड किया है। आपके पास स्टॉक हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक सिर्फ और नमक के बगैर होनी चाहिए, क्योंकि बटर में भी नमक था और क्यूब में भी नमक है। बाकी की चीजें हम ऐड करना शुरू कर देंगे, जो कि ब्लैक पेपर और इधर मेरे पास रखी हुई है ऑरिगेनो, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। और साथ में चिली सॉस। चिली सॉस आपकी मर्जी है, आप 1 टीस्पून ऐड करें। अगर आपको थोड़ी मिर्चों वाली खानी है तो आप थोड़ी ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा मिर्चों वाली सॉस होती नहीं है, इसलिए हम नहीं ऐड कर रहे। और अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जा रहा है, वो है मशरूम्स। मशरूम्स आपको टिन्स में इजीली मिल जाते हैं, मार्केट से खरीद लें कहीं से भी, ये सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम्स। और सॉस हमारी तैयार है। इसमें सबसे एंड का इंग्रेडिएंट जाएगा क्रीम, जो कि मैं तकरीबन 2-3 टेबलस्पून क्रीम के ऐड करूंगी। हम अपने ड्रिंक के जाने पड़ते हैं। ड्रिंक आज बहुत ही मजेदार है हमारा, जो कि सबका फेवरेट पीना कोलाडा। तो सबसे पहले तो हम पाइनएप्पल्स तकरीबन। जी सायरा जी, आपकी रेसिपी जो है वो हमने साथ साथ चला भी दी, टाइम हमारे पास कम था जिसकी वजह से हम आपको प्रॉपर एंड तक नहीं दिखा सके, लेकिन आई एम श्योर जो लोग फॉलो करेंगे उसको हम दिखा देंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ देख भी रही थी और मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं वो शेयर कर दूं। और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि स्टाइलो ब्रांड, वी ऑल नो अबाउट इट, पाकिस्तान का मोस्ट रिनाउंड एंड फेमस ब्रांड है, जिसकी 50 सिटीज़ में, यानी कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान 50 सिटीज़ में 150 आउटलेट्स हैं। ना सिर्फ जूतों में, बैग्स में, बल्कि अब प्रेट कलेक्शन में भी स्टाइलो हैज़ अनदर, जिसे कहते हैं ना कि एक और रेंज आ गई है और वैरायटी आ गई है। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा उनके स्टोर्स, और साथ ही साथ अगर आप नहीं जाना चाहते स्टोर्स पे तो उनकी ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल है। मेरे ख्याल में आज को ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी चाहिए, दैट इज मोर फिजिबल। वेल एनीवेज, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।